ईरान इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तैयार। और आज जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट चलाएगी इंडिगो। दुनिया भर में दोनों देशों की स्थिति को लेकर टेंशन बरकरार है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर में दोनों देशों की स्थिति को लेकर टेंशन लगातार बरकरार है। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है। इजराइल ने ईरान के कई इलाकों को निशाना बनाया है, वहीं ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया जा रहा है। इस बीच तमाम भारतीय फंसे हुए हैं, जिनको वहां से देश लाने के लिए सरकार लगातार जद्दोजहद कर रही है। तो ईरान इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार तैयार है। आज जेद्दा से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट चलाएगी इंडिगो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इजराइल और ईरान के बीच लगातार सैन्य संघर्ष जारी है। इस बीच मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत के कई ऐसे नागरिक जो हैं वो मिडिल ईस्ट के इन देशों में फंसे हैं जहां पर अभी इस वक्त युद्ध की स्थिति बनी हुई है, और उनको बाहर निकालने के लिए लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के लिए भी जो है कई फ्लाइट जो है वो रवाना की जा रही है, और आज ही कई फ्लाइट्स में जो अलग अलग भारतीय नागरिक है वो पहुंचे भी है। दुबई से 200 से भी ज्यादा की संख्या में जो है भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली पहुंचते इन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा करा है कि इस कठिन समय में उनका जो है साथ दिया गया है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि किस तरह से इस वक्त मिडिल ईस्ट का आसमान जो है वो पूरी तरह से धुएं के गुब्बार में बदला हुआ है, और कितनी भयावह तस्वीरें इस वक्त मिडिल ईस्ट में देखी जा रही है, इसको लेकर भी लोगों ने चिंता व्यक्त की है। दूसरी अगर वॉर की स्थिति की बात करें तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो है एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी परमाणु हथियार वाले युद्ध का जो है विरोध करते हैं, और परमाणु हथियार अगर कोई बनाएगा यूएन चार्टर का विरोध का उल्लंघन करते हुए तो उसका भी विरोध किया जाएगा। विशाल, हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि अभी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है मिडिल ईस्ट में। फिलहाल देखिए स्थिति जो है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। लगातार जो सैन्य संघर्ष है वो दोनों देशों के बीच बरकरार है, जिसमें इजराइल और ईरान तो पहले से ही अपना हाथ बटा रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका भी लगातार जो है संयुक्त ऑपरेशन के तहत इजराइल का साथ दे रहा है। अब ऐसे में जो यूरोप के कुछ देश है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम ईरान पर संयुक्त तरीके से हमला करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ईरान जो है पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे नजर आ रहा है। अब विशाल, सबसे बड़ी जो चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है वो यही है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी। कोई आंकड़ा सामने निकल कर आया है कि मिडिल ईस्ट में कितने भारतीय फंसे हैं? क्योंकि आज जो है वो जेद्दा से 10 फ्लाइट चलेंगी, इंडिगो चलाने वाली है। बिल्कुल, देखिए इंडिगो अलग अपनी फ्लाइट चला रहा है, एयर इंडिया अलग फ्लाइट चला रहा है, और इन में जो है भारत के जो नागरिक है जो फंसे हुए किसी ना किसी वजह से, उनको लेकर जो है भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। और निरंतर ये संभावना जताई जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको जो है इन मिडिल ईस्ट के देशों से जो है वापस दिल्ली लेकर आया जाए। विशाल, इसके साथ साथ आपसे ये जानेंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है, कितना नुकसान देखने को मिल रहा है ईरान में? देखिए ईरान हम कह सकते हैं लगभग 50% जो है वहां पर तबाही काफी ज्यादा हो चुकी है, और कई जो स्कूल है, कई अस्पताल है, वो पूरी तरह से ईरान में ध्वस्त हो चुके हैं। और न केवल ईरान बल्कि इजराइल और अमेरिका में भी जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर कई नुकसान जो है देखा गया है। और ऐसे में जो खामियाजा है आम जनता भुगत रही है, मासूमों की भी जान जा रही है। कई बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे जो है मारे गए हैं, कॉलेज के बच्चे मारे गए हैं, अस्पतालों में नर्सेज मारी जा रही है। तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की स्थिति जो है उसको लेकर भी यहाँ पर संभावना जताई जा रही है, क्योंकि अब ना केवल ईरान और इजराइल बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी हमारे आसपास जो है वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, और अलग अलग जगहों पर जो है इसी तरह से मिसाइल से जो है अटैक किया जा रहा है। जानकारी ये भी मिल रही है विशाल कि अब जो ये युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल का, उसमें अमेरिका तो साथ इजराइल का दे रहा है, इसके साथ साथ अब फ्रांस भी आ गया है ईरान के खिलाफ। तो क्या लगता है कि ये युद्ध और भी विकराल होता चला जाएगा आगे? देखिए जाहिर तौर पर, क्योंकि अभी जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जो यूरोपीय देश है वो भी सामने निकल कर आ गए हैं, और ये भी माना जा रहा है कि किसी तरह से जो है लगातार
ये जो प्रयास किए जा रहे हैं कि ईरान के ऊपर संयुक्त तरीके से जो अटैक हो, इसको लेकर जो है अब यूरोप के कई देश सामने आ गए हैं, जिसमें अमेरिका तो पहले से ही था। अब यूरोप की भी हम बात करें तो जर्मनी, फ्रांस और यूके भी जो है कल ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम संयुक्त मोर्चे के तहत जो ईरान पर हमला करेंगे। ये इस वजह से है क्योंकि ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की कगार पर है और ये देश नहीं जी। चाहते कि ईरान भी या फिर कोई दूसरा देश भी परमाणु हथियार को तैयार करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की जो स्थिति है वो ज्यादा करीब आ सकती है, क्योंकि माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर आधिकारिक तौर पर होगा तो वो जी। पूरी तरह से परमाणु बम से लड़ा जाएगा, और परमाणु बम अगर कहीं भी किसी भी देश में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका इंपैक्ट उसके आसपास के देशों में भी पड़ता है और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो सकती है। विशाल, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे कि जिस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में भारतीय फंसे उनको वापस लाने की तैयारी लगातार की जा रही है, कितना वक्त लगेगा उनको सभी को भारत लाने में? देखिए, फिलहाल 3 दिनों से जो है एयर स्पेस ठप पड़ा था। अब धीरे धीरे जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के लिए, उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए जो है अलग अलग देशों की सरकारें जो है फ्लाइट चला रही हैं, और इंडिगो भी हमारी जो है एयरलाइंस वो भी आज जेद्दा से 10 अलग अलग फ्लाइट जो है चलाने वाली है, जो कि जेद्दा में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको भारत लेकर आया जाएगा। और अगर संख्या की बात करें तो संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक हम कह सकते हैं कि लगभग 350 से 500 लोगों को भारत लौटाया गया है सुरक्षित, और भी लोग फंसे हुए हैं उनको भी प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से जल्द से जल्द उन्हें मिडिल ईस्ट से जो है दिल्ली लेकर आया जाएगा। जो लोग फंसे हुए हैं मिडिल ईस्ट में उनके लिए एडवाइजरी क्या कुछ जारी की जा रही है? क्योंकि ऐसी स्थिति बनी है, जाहिर सी बात है तमाम जो लोग हैं वो बहुत ही भयभीत होंगे। ऐसे में उनके लिए एडवाइजरी क्या कुछ जारी की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं इन देशों में वो काफी डर के माहौल में जी रहे हैं, और उनके लिए लगातार भारत की सरकार की तरफ से, भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप जिन भी देशों में जो इस वक्त सैन्य संग्राम चल रहा है इससे बचने के लिए प्रयास करें और जितना ज्यादा हो सके सेफ जोन में जाएं। आधिकारिक वेबसाइट्स का जो है उस पर लगातार अपडेट चेक करते रहे, क्योंकि फ्लाइट्स आपकी जो है कैंसिल भी हो सकती है, डाइवर्ट भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है, क्योंकि एयर स्पेस में काफी जो है इस वक्त इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो इसलिए एडवाइजरी ये भी कहती है कि आप जो अफवाहें हैं उन पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया की वीडियोस पर तुरंत जो है रिएक्शन ना दें, क्योंकि दिखाया कुछ जाता है होता कुछ है। तो इसलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि आप सरकार के टच में रहें, मिलिट्री के टच में रहें और जितना ज्यादा हो सके सेफ जोन में ही रहें।